झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुल्क भर में आज यौम फजाया भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाक फजाया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। पाक फजाया के शाहीनों ने भारतीय फजाया के 50 से जायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खाने की तकरीब में शहीद के भाई अंजुम मिन्हास भी शरीक हुए। फजाइया के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। दहशतगर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। हमने अपने अमल साबित किया है कि पाकिस्तान पुराना मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, नाक़ाबिल तस्ख़ीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी। हम दहशतगर्दी का असर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमों को खुशहाली की मंजिल हमेशा अमन के रास्ते से ही मिलती है। आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हदूद और क़यूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। हज़ारों शुहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। इस तवील जंग में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि कसीर तादाद में गयूर अवाम, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहादुर लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकूबी करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, अस्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। सियासी इख्तिलाफात को नफरत में तब्दील न होने दें। कौमी यकजहती को कमजोर करने के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल रिश्ता है। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता ही दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। पाकिस्तान की अफवाज और कौम दिफा करना जानते हैं। हमारा असल असासा हमारे नौजवान हैं। सिपह सलार ने कहा, जनूबी एशिया का पायदार अमन मसला कश्मीर के हल में है। हक के खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। यौम दिफा और शहदा मुल्क भर में मिली जोश जज्बे से मनाया गया। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला मरीम नवाज, रफ़ाक़ वज़रा, हुकूमती शख्सियात, अस्करी हुकाम और शहदा के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब में शहदा के आखिरी खतूत और लम्हात के हवाले से इस शहीद की डायरी के नाम से वीडियो दिखाई गई। शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। PNS बाबर और PNS हुनैन बैक वक्त नेवी के फ्लीट में शामिल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में शिरकत। PNS बाबर तुर्किया, PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बहरिया में 2 जहाज़ों की शमूलियत पर इजहार इत्मीनान। टेक्निकल टीम को मुबारकबाद पेश की। तुर्किया और रोमानिया के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, मजबूत बहरिया समुद्री सरहदों की जामिन है। दोनों जहाज मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगे।
हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर, नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरमीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से इत्तफाक करता हूँ। जजेस और आर्म्ड फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में फैसले से इत्तफाक किया लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। बहुत सी तरमीम के मामार बानी PTI खुद थे। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 रोज़ बाद बनाया। आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। अदलिया और मुकन्ना को एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत पर नहायत एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। जब तक कानून का लदम ना हो अदालत कानून पर अमल की पाबंद हैं। पार्लियामेंट आइन से मुनाफी कानून बनाए तो अदालत का कलदम का इख्तियार है। फैसले में कहा गया अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। PDM हुकूमत में कई मामलात को नैब के दायरे कार से निकाला गया। 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया, जबकि मुल्ज़िमों का रिमांड 14 रोज का किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट केस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक तोशाखाना और कादिर के बेबुनियाद केस नैब के दायरे इख्तियार से निकलकर गैर मुअस्सर हो चुके। मुकदमात की कार्रवाई को बिला जवाज अल्तवा की नज़र करने की बजाय उन्हें फिलफौर खत्म किया जाए। कोर कमेटी की इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मुस्तरद करने की शदीद मजम्मत। कहा गया कि चारों दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला सरासर बदनीयती पर मबनी है। अली अमीन गंडापुर और इस्लामाबाद इंतजामिया का राब्ता। PTI के जलसे की जगह तब्दील जलसा मवेशी मंडी के करीब ग्राउंड संगजानी में होगा। अली अमीन ने रहनुमाओं को आगाह कर दिया। PTI की मरकजी रहनुमा जलसा गाह पहुँच गई, इक़दाम का जायजा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। एक बार फिर बामक़सद मुज़ाकरात पर जोर दिया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जिन्होंने आपको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया उनसे इख्तियार भी लें। कहा तहरीक इंसाफ वाले तो हमसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। लाहौर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे बादलों की गरज चमक। जैन मंदिर, अनारकली, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड में मूसलाधार बारिश। टाउनशिप, मॉडल टाउन, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में भी बादल खूब बरसे। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में दूध अब मजीद महंगा मिलेगा। दूध की कीमत में 60 रुपए फी लीटर इजाफा। भैंस का दूध 180 से बढ़ाकर 240 रुपए कर दिया गया। गाय का दूध 200 रुपए में मिलेगा। दही 30 रुपए महंगा करने के बाद 260 रुपए का हो गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने कलाई खोल कर रख दी। यूनिवर्सिटी में 99 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गईं। सूबाई और इलाकाई कोटा नजरअंदाज किया गया। ये भर्तियां 2022 और 23 मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर की गईं। टेस्ट पर मबनी मेरिट लिस्ट और दरखास्त दहिंदगान के इम्तिहानी पर्चे भी ऑडिट के लिए नहीं दिखाए गए।
पंजाब के तालीमी इदारों में लड़कियां लड़कों पर सबकत ले गईं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज के तमाम बोर्ड में लड़कियां सर फहरिस्त लाहौर में। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में मजमूई तौर पर 70% लड़कियां और 48% लड़के पास हुए। माहिर तालीम कहते हैं कि लड़कों का रुझान पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया की जानिब ज़्यादा है, जिसके बायस उनकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। माहिर नफ्सियात की राय है कि लाशवारी तौर पर मर्द का रुझान कमाई की तरफ ज़्यादा और पढ़ाई की तरफ कम होता है। तालीमी इदारों में लड़कियों की तादाद बढ़ रही है, मगर हसूल तालीम के बाद उनके लिए मुलाजमत के मौक़े कम हैं।